ईशान नाम का एक लड़का जो कि बूढ़े और गरीब लोगों की मदद किया करता था। वह आए दिन किसी न किसी को अपने वृद्ध आश्रम में ले जाकर बूढ़े लोगों को रखता था। वहाँ देखा एक लगभग 65 साल की महिला बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी। यह सुनकर ईशान से रहा नहीं गया। वह उनके पास गया और वह देखता है कि इस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में कुंभ के मेले में भीड़ को चीरती हुई 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मधुर आवाज़ लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। 65 वर्षीय विमला जी एक सीधी साधी महिला थी। वह प्रयागराज की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपने पति के साथ रहती थी। ऐसा नहीं है कि विमला जी के परिवार में कोई नहीं है, उनका एक भरा पूरा परिवार है। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं, पोते पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली आईं। तब से भी वह सड़कों के किनारे रहती थी। वह कभी मेले में तो कभी मंदिर के बाहर गाना गाकर पैसे कमाती थी। लोग उनका गाना बड़े ही शौक से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत सुरीला गाती थी। एक दिन वह मेले में एक गाना गा रही थी, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे दादी, आप तो बहुत अच्छा गा लेती हो। यह कहकर वह उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है। पहले मैं शौक से गाती थी, आज दुखी होकर गाती हूँ। अब उम्र इतनी तो रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, इसलिए अपनी आवाज़ ही काम पर ला रही हूँ, ताकि अपने बीमार पति का इलाज करा सकूं और रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। वैसे दादी, इतनी कड़ाके की ठंड है, आपने स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना, क्या आपको ठंड नहीं लगती? मेले की भीड़ में गाना सुनते हुए एक आदमी ने कहा। ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, लेकिन दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पाती है, इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है। बेटा, विमला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे दादी, आप रो मत, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे विमला जी को दे देते हैं, तो विमला जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चली जाती हैं। विमला जी रोज़ मेले में आकर और कभी मंदिर के बाहर बस ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगती हैं, लेकिन एक लड़का रोज़ उनको पैसे न देकर खाना देता था। उस दिन वह लड़का जब विमला जी को खाना दे रहा था, तब विमला जी ने उससे पैसे मांगे। लड़के ने उससे पूछा, क्या बात है दादी, आज भूख नहीं लगी क्या? बेटा, तुम जो रोज़ मुझे खाना देते हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ खाना रख लेती हूँ, पर जब तक तुम्हारे दादा तक पहुँचती हूँ या खाना खराब हो जाता है, तो इससे हमें ना खाना मिलता है और ना ही दादा को। दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि दोनों लोगों का अच्छे से पेट भर सके, इसलिए आज पैसे मांगे बेटा। विमला जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़का विमला जी की बात मान लेता है, पर वह सोचता है, क्या पता यह सच बोल रही हैं या झूठ, कौन जाने, यह पैसे कमाने का नया तरीका है। मंदिर के पट बंद होने पर वह वहाँ से चल दी और साथ में वह लड़का ईशान विमला जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचता है और उनके पीछे जाता है। मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक त्रिपाल लगा हुआ था, जिसके अंदर विमला जी चली जाती हैं। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखा लग रहा था। दादी उस बूढ़े आदमी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगती हैं। उनकी हालत देखकर ईशान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशान एक मदद वाला चैनल यूट्यूब पर चलाता है और एक संस्था से जुड़ा था, इसलिए उसने अपने संस्था के लोगों को तुरंत फ़ोन कर उन बुजुर्ग के लिए गर्म कपड़े मंगवाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़कर बैठे थे। वह त्रिपाल भी इतना पतला था कि शायद इससे उनका बचाव नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर में ईशान
कि संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आए। लोगों को वहां देखकर विमला जी चौंक जाती हैं और ईशान से कहती हैं, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यहाँ तक देखने आए हो कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ? देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कही थी मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते विमला जी रोने लगी। अरे दादी नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको मंदिर के बाहर देखता था, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। दादी यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। विमला जी ने रूंधे गले से आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ईशान ने कहा, दादी हमारे वृद्धाश्रम में, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं। आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ईशान ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्चे होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ पर भी रहने को नहीं मिलता। जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ किया था बेटा, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। विमला जी ने हाथ जोड़कर ईशान से कहा, अरे दादी आपको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के खर्च के लिए हम लोग चंदा देते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर दादी क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मेरा मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? अब क्या बताऊँ बेटा, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे भी काम करते हैं, पर हम तो अब बुढ़ापे की वजह से किसी काम के नहीं रहे, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? विमला जी ने भीगी आंखों से कहा। यह बात सुनकर ईशान को बड़ा दुख हुआ। दादी बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह किसी के काम नहीं होते, पर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी तो उनका भविष्य बनाने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक घिस जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। जब भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा से राजमहल छोड़कर वनवास चले गए थे, और एक आज का समय है जब बच्चे अपने माँ बाप को वनवास काटने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। ईशान ने नम आंखों से कहा, बेटा सच कहा तुमने, लेकिन आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो एक अच्छे इंसान हो। फिर वह सभी एक आश्रम पहुँचे जहाँ पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहाँ आराम से ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन विमला जी ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह घबराते हुए बोलती है, अरविंद जी जल्दी से चलो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ, बताइए तो सही। अरविंद जी ने प्रश्नवाचक निगाह से पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, मैं देखकर आती हूँ सब सो गए या नहीं। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं तुमको क्या हो गया। इतने अच्छे से तो हम वहाँ रह रहे थे, खाने पीने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए।
अरविंद जी विमला जी से बोले। तभी विमला जी बोली, अरविंद जी, मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगे कि मैंने ठीक किया। मतलब ज़रा साफ साफ बताइए। अरविंद जी ने पूछा। मतलब यह कि वह लड़का जो हमें यहाँ से लेकर गया था वह कोई और नहीं बल्कि कमल का बेटा है। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता ही है कि कमल और उसकी पत्नी हमारे साथ क्या करते थे और क्या करने की वे दोनों सोच रहे थे। अब अपने बेटे को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे। मैं तो कहती हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। विमला जी ने कहा। क्या वह कमल का बेटा था? अरविंद जी चौंक कर बोले। पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफ़ी छोटा था। फिर आपने उसे कैसे पहचाना? अरविंद जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। उस दिन हमें वृद्धा आश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहाँ से निकला तो मैं तो उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गई तो मैंने उसे वृद्धा आश्रम के गेट के बाहर कमल से बात करते हुए देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़का मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा। विमला जी की बात सुनकर अरविंद जी ने कहा, वह हमें तो आश्रम में लेकर आया था। वह तो कितना अच्छा था ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है अरविंद जी। अब हमारा विश्वास जीतने के लिए उसे यह सब तो करना ही पड़ता है ना। और कौन जाने उसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हों। चलो अरविंद जी जल्दी करो, हमें रातों रात शहर छोड़ना पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा। अरे लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी तबीयत खराब है और उम्र हो चली है। तुमको लगता है कि हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर न डाल दें। अरविंद जी की बात सुनकर विमला जी बोली, यह बात भी सही है तुम्हारी अरविंद जी। चलो यहीं सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दिनेश और कमल अरविंद जी और विमला जी एक साथ ही रहते थे। अरविंद जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीचों बीच। अरविंद जी और उनके बेटे वह भी सब उनके साथ होटल की देखरेख करते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ लोग बड़ी दूर दूर से खाना खाने के लिए आया करते थे। इधर घर पर विमला जी हर दिन तीनों का इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाले को रखने की बात भी होती पर विमला जी हमेशा मना कर देती। पर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना व खिलाना वह ही करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। तन्वी और प्रिया पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते अरविंद जी और विमला जी बीमार रहने लगे और अरविंद जी ने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया। उनके बाद तो हालात और भी बदतर होते गए। दोनों भाइयों ने होटल की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे होटल में बहुत बड़ा घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अरविंद जी विमला जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया। अब सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर लिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से
कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर थूकने लगे थे। जिस होटल को अरविंद जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो होटल के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था, पर अरविंद जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 3 महीने के लिए माँ बाबूजी को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 3 महीने तक एक एक बेटे खर्च उठाएंगे। विमला जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रोती देती, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ देती। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन तन्वी तो उनसे हमेशा चिढ़ती थी। विमला जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। विमला जी वर्षों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कभी भी कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह तन्वी विमला जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो हैं नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। विमला जी चुपचाप सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। वह दिन भर काम करती और फिर भी तन्वी उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं कि बैठे बिठाए मुफ्त का फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया, उन्होंने तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो जरूर सुनाए जाते थे। और कभी कभी अगर विमला जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। विमला जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और बहू और बेटा और भी ज़्यादा बदतमीज और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों अपने माँ बाप को एक एक दिन छोड़कर खाना देते थे और 1-2 बिस्किट ही चाय के साथ देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि अपना पेट तो भर ही नहीं पाते, हम तुम दोनों को कहाँ से खिलाएंगे, बस हमारे लिए ही घर का खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। विमला जी अकेले में चुपचाप रोती, इधर अरविंद जी भी अकेले में छुप छुप कर रोया करते। कभी भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई कमल और प्रिया की। अब अरविंद जी और विमला जी उनसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर कमल की सोच अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने की थी। उसने अरविंद जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल बंद हो गया है और ऐसे में वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही होटल खड़ा कर देंगे। पापा, भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा न जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे, इसलिए मैंने एक होटल पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहां बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी और माँ अपनी बहू के संग मिलकर घर के कामों में मदद कर दिया करेगी। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना छोटा ही सही मगर एक होटल खुल जाएगा। अब कमल की बात सुनकर अरविंद जी और विमला जी खुशी से सोचने लगे कि चलो
एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। अरविंद जी और विमला जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में भी काम कर रहे थे, पर अरविंद जी बस कमल की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर कमल और प्रिया अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों अरविंद जी और विमला जी के पैसों से मज़े कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है, और शाम को लौटता था। वह दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करके आता। एक दिन अरविंद जी ने उसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए देख लिया और घर आकर विमला जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा। बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ही ज़मीन खिसक जाती है। प्रिया, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। भैया लोग तो उन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले और वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं और यहाँ हम आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की ज़मीन अपने नाम करवा लें। भैया लोगों से कम दाम में बेचकर फिर से कमा लेंगे, सब देखते रह जाएंगे। और अगर यह ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम इन्हें पागल खाने भेज देंगे और इन लोगों से पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली ज़मीन वापस से आ जाए, यह कहकर दोनों हंसने लगे। अरविंद जी और विमला जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि हमें अपना घर और होटल की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह अब उन जैसी औलाद का चेहरा देखना नहीं चाहते थे और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कब यह दोनों हमें मौत के घाट उतार दें। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए, और जब उनकी सुबह आँख खुली तो ईशान को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाते, ईशान कहता है, क्या हुआ दादी जी, दादाजी ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कमल का बेटा हूँ तो यह भी बुरा ही होगा? दादा दादी शब्द सुनकर दोनों हैरानी से ईशान को देखने लगते हैं। ईशान दौड़कर अपने दादा दादी के गले लगकर रोते हुए कहता है, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे ही दादा दादी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिला क्योंकि मैं जानता था आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं। जैसा आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी दादी जी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेते कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ। दरअसल ताऊ जी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी तब, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैंने आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी और दादी जी, मम्मी पापा और सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए होंगे ताकि वह घर और होटल की ज़मीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटा? हमें कुछ समझ नहीं आया, विमला जी ने पूछा। तब ईशान ने कहा, अब आप कोई आम इंसान नहीं हैं। यह देखिए, आप जब मेले में गाती थी
तब आपका गाना किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर विमला जी को बुलाया जाता है। जैसे ही ईशान अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचता है, सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और विमला जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते वह मशहूर होने लगी और इतना मशहूर हो गई कि अब अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन विमला जी ईशान को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। विमला जी बोली, पर बेटा उस दिन तो मैंने तुम्हें कमल के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनके साथ नहीं रहते हो। वो दादी जी दरअसल मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादी जी आप यह सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहाँ जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने वो समझकर घर से फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सज़ा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। विमला जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दिए। दादी, यह संस्कार तो आपकी झलक हैं, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। उन्हें तो संस्कार का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद ईशान अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर कमल कहता है, आ गया तू बेटा। कोई भला अपने माता पिता से इतने दिनों तक दूर रह सकता है क्या? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा कर ही देते हैं ना पापा। ईशान ने गुस्सा होकर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गया है ना, सब सही हो जाएगा। कमल ने कहा, पापा मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रहा हूँ। ईशान ने गुस्से से कहा, बेटा जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो उनकी बातें करने को। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। अपने पिता की बात सुनकर ईशान को और भी तेज गुस्सा आ गया और वह भड़कते हुए बोला, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कमल ने चिल्लाते हुए कहा। ईशान ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे हैरान रह गए। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। यह कहकर ईशान अरविंद जी और विमला जी को बुलाता है। तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विमला जी गुस्से में कहती हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए और आज एक मतलबी बात कहने जा रही हूँ। इस घर में मेरे पोते के अलावा सभी अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लें, क्योंकि एक हफ्ते के बाद यहाँ मेरा वही पुराना परिवार होगा जिसकी मिसाल सब दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम ना कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रह रहे हैं वह जगह अभी भी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हैं।
तब शायद तुम लोगों को पता चले कि मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। माँ की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। अपनी माँ का ठाठ बाँठ और रुतबा देखकर तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन ईशान ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर निकालकर फेंक दिया और ताला लगा दिया घर को। ईशान, तू तो हमारा बेटा है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कमल ने कहा। ईशान मुस्कुराकर बोला, पापा, जब दादाजी और दादी जी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं अब इस घर का कुछ भी कर सकता हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादाजी ने और दादी जी ने वहाँ ज़िंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास हो कि बिना पैसों के इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर रहना कितना मुश्किल होता है। अगर आज आपको सज़ा नहीं दी तो ना जाने कितने बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यही करते रहेंगे। पापा, जो जैसा बोता है उसे वैसा तो फल मिलता है। इतना कहकर ईशान अपने दादाजी और दादी जी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया और सारे बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद ईशान ने अपने पैसों से उस होटल वाली ज़मीन पर एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम बनवा दिया था, जिसका नाम रखा गया विमला देवी वृद्धाश्रम, जिसे खाली समय में अरविंद जी और विमला जी ही देखते थे। जो जिंदगी उन्होंने सड़क पर काटी, अब वह किसी और माता पिता को ना काटनी पड़े। यही सोचकर दुखी माता पिता की सेवा करने के लिए यह वृद्धाश्रम खोला गया और विमला जी के बेटे और बहू दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब अरविंद जी और विमला जी उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते थे, ना ही उन्हें मरते दम तक माफ़ किया। वह ईशान के साथ ही रहते थे। ईशान भी उनका अच्छे से ध्यान रखता था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। एक दिन अरविंद जी और विमला जी और ईशान को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी विमला जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ईशान के साथ ही जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, ईशान ने अपने दादा दादी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।